Module number 8, assignment number 6, using VLOOKUP with match and columns function. Now VLOOKUP के अंदर हमारे पास एक और प्रॉब्लम हमें समझ में आई कि हम जब VLOOKUP यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें मेंशन करना पड़ता है कि हमें कौन से कॉलम से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। लेट्स सपोज कि हमें ये प्रोडक्ट सर्च करानी है ऑल्टो प्रोडक्ट वाले कॉलम में, एंड देन फिर हमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर कॉलम से फिगर एक्सट्रैक्ट करनी है कि स्विफ्ट की प्राइस जनवरी से लेके दिसंबर तक क्या रही। नाउ VLOOKUP सर्च करें C25 को, इसे लॉक करना होगा बिकॉज जितने भी आपके फॉर्मूले हैं वो सब C25 को ही सर्च करेंगे, कॉमा इसे सर्च करना है इन दिस रेंज। ये हो जाएगा आपके पास कॉलम नंबर 1, देन 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन कॉलम नंबर 13 तक। देन इस रेंज को लॉक करना होगा बिकॉज आपका हर फार्मूला इसी रेंज को देखेगा। देन यहाँ हमें कॉलम नंबर डिफाइन करना पड़ता है कि कौन से कॉलम से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है ना। जिस कॉलम में आपकी वैल्यू सर्च होगी इट बिकम्स कॉलम नंबर 1, एंड देन उसका एडजेसेंट कॉलम कॉलम नंबर 2, 3, 4 सो ऑन। ना जनवरी आपका कॉलम नंबर 2 कहलाएगा बिकॉज कॉलम नंबर 1 के अंदर आपकी क्राइटेरिया पड़ा है जो कि आपने सर्च कराना है। देन 2 एंड देन फॉल्स, आप फॉल्स की जगह 0 भी लिख सकते हैं, 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। नाउ ऑल्टो 775,900। और अब ये फार्मूला अगर हमें आगे भी पेस्ट करना है बिकॉज जनवरी के बाद हमें फरवरी की प्राइस चाहिए, इस फार्मूले को हम कॉपी करते हैं एंड देन कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि अब हमें कॉलम नंबर 3 से रिजल्ट चाहिए बिकॉज फरवरी प्रोडक्ट कॉलम नंबर 1, देन 2 एंड देन 3। देन नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है कि यूज़र यहाँ मैनुअली टाइप कर रहे होते हैं 3, 4, 5 सो ऑन, और मुझे 12 कॉलम से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, 12 कॉलम से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है कंट्रोल के साथ राइट एरो की। प्रोसेस बहुत लेंदी है कि आप एक एक फार्मूले में जाके इसे चेंज करेंगे। इसका सोल्यूशन ये है कि आप VLOOKUP मैच के साथ इस्तेमाल कीजिए। मैच ना, मैच क्या करता है, हमने देखा कि मैच जो भी हम वैल्यू मैच कराते हैं वो उसकी ऑर्डिनल पोजीशन बता देता है कि अगर हम लेट्स सपोज जनवरी को मैच कराते हैं कि जनवरी इस रेंज के अंदर मीन्स D6 से लेके आपके पास O6 तक, D6 से लेके O6 तक जनवरी की ऑर्डिनल पोजीशन क्या है, वो कौन से कॉलम पे एग्जिस्ट करता है, कॉलम नंबर 1 के अंदर एग्जिस्ट करता है। नाउ लेट्स सपोज हम यहाँ फार्मूला इंसर्ट करते हैं, इज इक्वल टू मैच लुकअप वैल्यू इज D29 जनवरी कॉमा लुकअप एरे इज दिस वन जनवरी फरवरी मार्च देन सो ऑन। आपके पास ये रेंज आ गई, इसे हमने लॉक कर दिया, कॉमा 0 बिकॉज एग्जैक्ट मैच कराना है, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। नाउ कॉलम नंबर 1 बिकॉज जनवरी इस रेंज के अंदर जो हमने सिलेक्शन करी है जो कि हमारे पास D6 से लेके O6 तक है, D6 से लेके O6 तक की रेंज के अंदर हमारे पास कॉलम नंबर 1 के ऊपर एग्जिस्ट करता है। इसमें सिस्टम ने रिटर्न किया कॉलम नंबर 1, इसे हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। मेक श्योर कि हर वैल्यू की ऑर्डिनल पोजीशन आ गई। सिस्टम ने हमें हर मंथ की ऑर्डिनल पोजीशन बता दी कि जनवरी कहाँ एग्जिस्ट करता है, फरवरी कहाँ। बट VLOOKUP के अंदर हमें यहाँ कॉलम नंबर 2 बताना था। कॉलम नंबर 2 इसलिए बताना था बिकॉज यहाँ तो कॉलम नंबर 1 जो है वो आपका वो कॉलम कहलाएगा जहाँ पे वैल्यू सर्च होगी, जहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है ऑफ कोर्स वो आपका सेकंड कॉलम होगा, देन थर्ड, देन फोर्थ। बट यहाँ हमारे पास जनवरी की पोजीशन 1 आ रही है और यहाँ हमें जनवरी की फिगर उठाने के लिए 2 लिखना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि हम इस फार्मूले के लास्ट में +1 कर देते हैं। नाउ इस फार्मूले ने आपका रिटर्न किया 1 बिकॉज जनवरी की ऑर्डिनल पोजीशन 1 है, इसके अंदर जब 1 ऐड होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2। सिमिलरली फरवरी की ऑर्डिनल पोजीशन 2 है, जिसके अंदर +1 ऐड होगा
देन 3 एंड देन सो ऑन। इसे कॉपी किया एंड देन पेस्ट कर दिया। नाउ मेक श्योर कि अब आपका फार्मूला बिल्कुल सही हो गया। जनवरी 2 बिकॉज हमें वी लुकअप के अंदर जनवरी से फिगर उठानी है तो हमें यहाँ कॉलम नंबर 2 लिखना पड़ा। ना अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस फार्मूले के बजाय वी लुकअप यहाँ यूज़ करते हैं। देन सर्च कीजिए C30 को कॉमा इस कॉलम के अंदर और इसके एडजेसेंट कॉलम से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कीजिए। देन कॉलम नंबर 2 एंड देन 0 ब्रैकेट क्लोज एंड बोलान 698800 और आपके पास यहाँ भी यही फिगर आ रही है। लेट्स सपोज यहाँ से चेंज करते हैं, कार्गो ले लेते हैं 545300। नाउ रादर देन कि मैं यहाँ मैनुअली 2 टाइप करूँ, आप इसे डिलीट कीजिए और इस सेल का रेफरेंस दे दीजिए D31। अब यहाँ लिखा है D31 पे 2, दैट मीन्स कि सिस्टम कॉलम नंबर 2 से रिजल्ट ले आएगा। और जब ये फार्मूला कॉपी होकर पेस्ट होगा देन E31 जहाँ 3 लिखा हुआ है, अब ये कॉलम नंबर 3 से रिजल्ट आ जाएगा। आपने इसे कॉपी किया एंड देन दिसंबर तक पेस्ट कर दिया। मेक श्योर कि तमाम फिगर सही आ रही हैं। 560200, 560900, 562400। ग्रेट। बट हम यहाँ पर एक और अच्छा सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस फार्मूले का कि आप रादर देन D31 का रेफरेंस दें कि D31 पे 2 लिखा है, दैट मीन्स कि कॉलम नंबर 2 से वैल्यू निकाल के लाइए। आप D31 का रेफरेंस ना दें, आप D31 पे जो फार्मूला यूज़ किया है उसे आप D31 की जगह पेस्ट कर दीजिए। D31 दैट मीन्स कि हमने ये फार्मूला पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ये फार्मूला हमें रिटर्न कर रहा है 2 वी लुकअप जनवरी को सर्च करो इस कॉलम में, प्रोडक्ट वाले कॉलम में जो कि कॉलम नंबर 1 है, और इसके सेकंड कॉलम से जो कि कॉलम नंबर 2 है, यहाँ से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके लाइए। इसका आंसर 2 आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम हमें कॉलम नंबर 2 से रिजल्ट ला के दे देगा। इसे कॉपी किया एंड देन कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। अब हमें इस नीचे वाले फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर कि आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। यहाँ हम क्रॉस चेक कर सकते हैं 545300, 560200, 558200। ग्रेट। ना एक सोल्यूशन आपने देखा कि आप वी लुकअप के साथ मैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन इस तरह की सिचुएशन हो तो आप वी लुकअप के साथ कॉलम्स का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलम्स। नाउ अगेन हमें यहाँ पे वी लुकअप सर्च कराना है C35 को कॉमा इस रेंज के अंदर एंड देन कॉलम नंबर 2 से रिजल्ट लाना है। और जब ये फार्मूला कॉपी होकर बराबर में पेस्ट होगा तो यहाँ 2 की जगह 3 डालना होगा। एक सोल्यूशन हमने देखा कि आप यहाँ पर मैच यूज़ कर लीजिए। एक सोल्यूशन ये है कि आप इसकी जगह कॉलम्स यूज़ कर लीजिए। ना कॉलम्स एक फार्मूला है कॉलम्स, जो करता क्या है, आप इसे कोई रेंज दीजिए, ये आपको बता देगा कि इस रेंज के अंदर आपने कितने कॉलम्स सेलेक्ट किए हैं। 5 कॉलम सेलेक्ट किए हैं। ग्रेट। आपने ये देखना हो कि इस वक्त आप कौन से कॉलम पे स्टैंड कर रहे हैं, कॉलम एंड देन आपने रेफरेंस दे दिया D36 ब्रैकेट क्लोज एंटर। इस वक्त आप कॉलम नंबर 4 पर हैं, या आप जहां पर ये फार्मूला पुट कर रहे हैं इसी सेल का रेफरेंस दे दें D37 ब्रैकेट क्लोज एंटर, कॉलम नंबर 4 पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपने देखा कि फार्मूले का सिंटैक्स के रेफरेंस जो लिखा हुआ है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, दैट मीन्स कि ये ऑप्शनल है। अगर आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं स्टिल आपको आंसर 4 मिल रहा है। दैट मीन्स कि सिस्टम बता रहा है कि इस वक्त आपका जो कर्सर रखा है वो कॉलम नंबर 4 यानी ABCD की ऑर्डिनल पोजीशन 4 है और आप 4 पे स्टैंड कर रहे हैं। कॉलम का फार्मूला तो आपको बताता है कि इस वक्त करंट कौन से कॉलम के ऊपर हैं आप, बट कॉलम्स आपको बताता है कि आपने कितने कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं। ना लुक एट दिस, आपने C35 से D35 तक कितने कॉलम सेलेक्ट किए हैं, C से लेके D, CD सिर्फ 2 कॉलम्स हैं, CD। इसे अगर हम कॉपी करके इसके नेक्स्ट सेल पे पेस्ट करते हैं, अगेन CD, जब इसे हम पेस्ट करेंगे तो यहाँ आ गया DE, अगेन आपके पास 2 कॉलम सेलेक्ट किए हैं आपने। बट अगर हम इसके स्टार्टिंग
रेंज को लॉक कर दें, C35 को लॉक कर दें एंड देन एंटर। अब जब इस फार्मूले को हम कॉपी करके इसके एडजेसेंट सेल पे पेस्ट करते हैं तो देखिए ज़रा, C35 लॉक रहेगा, इस D35 की जगह E आ जाएगा। CD जब कॉपी करके इसे हमने पेस्ट किया, C अपनी जगह कांस्टेंट रहा। नाउ CDE अब आपके पास 3 कॉलम सेलेक्ट हुए हैं। देन अगेन यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, C अपनी जगह कांस्टेंट है और आपके पास CDEF, दैट मीन्स के 4 कॉलम सेलेक्ट हुए हैं। ग्रेट। वी लुकअप के अंदर आपको यहाँ बताना पड़ रहा था कि आपको कौन से कॉलम से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, 2 से, 3 से एंड देन 4 सो ऑन। आप अगेन इस फार्मूले को कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। आपके पास एक काउंटर चल गया, 2, 3 एंड देन 4, 5, 6 सो ऑन 13 तक। नाउ यहाँ वी लुकअप आप यूज़ करना चाह रहे थे, इस वी लुकअप 2 की जगह, जो कि आपको मैनुअली डिफाइन करना पड़ रहा था कि कौन से कॉलम से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, आप इस सेल का रेफरेंस दे दीजिए D37, एंटर एंड देन कॉपी करके इस फार्मूले को हम पेस्ट कर देते हैं। आपने देखा कि जो आंसर ऊपर आ रहा है वी लुकअप मैच के थ्रू, वही आंसर आपके पास नीचे आ रहा है वी लुकअप कॉलम्स के थ्रू। यहाँ D37 का आपने रेफरेंस दिया है कि D37 पे जो रॉ नंबर या जो भी काउंटर लिखा हुआ है, आप उसी कॉलम से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके लेकर आइए। D37 पे 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स के सेकंड कॉलम से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके लाइए। हम रादर देन कि D37 का रेफरेंस दें, हम ये फार्मूला कॉपी करके D37 की जगह पेस्ट कर देते हैं। ग्रेट। दैट मीन्स कि इस फार्मूले को आप कॉपी कर लें और पूरी रेंज के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। अब आपको इन फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं है, डिलीटेड। नाउ मेक श्योर कि D35 लॉक नहीं है, C35 लॉक है। इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है? ऑफ कोर्स कॉलम नंबर 2 एंड देन आपका आंसर क्या आएगा? आपका वी लुकअप का फार्मूला C35 को इस डेटाबेस के अंदर सर्च करेगा और सेकंड कॉलम से वैल्यू उठा के लाएगा, जो कि 545300 है। ग्रेट। आपने देखा कि वी लुकअप के अंदर हम मैच भी यूज़ कर सकते हैं और वी लुकअप के अंदर हम कॉलम्स का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हों और आपको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी हो, तो आप इन फार्मूलाज का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आई होप कि ये असाइनमेंट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।